चुनाव आयोग को तोड़ेंगे, मशीनों को फोड़ेंगे। हमारा संविधान खत्म कर रहे हैं। जब ये कानून अपने हाथ में ले तो हमने ले लेंगे। डंडा छोटा है लेकिन मोटा है। हाँ, डंडा छोटा है लेकिन मोटा है। ईवीएम मशीन चोर है और चोरों का सरदार जो है वो चुनाव आयोग। अरे देश को खा गया लूट के। एक वार्ड का मेंबर नहीं बन सकता। ईवीएम में लिखवा के ये चुनाव आयोग को तोड़ेगा और मशीनों को फोड़ेगा। ईवीएम को तोड़ा जाएगा, ईवीएम को तोड़ा जाएगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। जनता की बात, गरीब मजलूमों की बात आम जनता तक पहुंचाते हैं तो आपके सामने हम अपनी बात रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आप लोग बहकावे में ना आए। बिल्कुल नहीं, ठीक चल रहा है तो जो इंडिया गठबंधन के जो पत्रकार थे, इंडिया गठबंधन के जो जितनी पार्टी के लोग थे, जब वो गए थे मिलने के लिए चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग को उनसे मिलना चाहिए था। भाई मिलते ना। अब भाई ठीक चल रहा था, उनको बताते कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आप क्यों नहीं मिले? आप कह रहे मेरे पास टाइम नहीं है, और एक तरफ आप अपने ईवीएम लेके जनता के बीच में घूम रहे हो कि मशीन सब सही काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, तो ये गलत है। तो ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते। सिर्फ 3-4 कंट्री है। हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, जिसे हमने बनाया 1971 में, वो ईवीएम छोड़कर बैलेट पर आ गया बांग्लादेश। और आप इतना बड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको आप ईवीएम पे ले जा रहे हो, तो ये समाज को और देश को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव होगा, फिर बूथ लूटे जाएंगे, फिर क्या होगा? बूथ लूटे जाएंगे। अगर एक बूथ पे 500 वोट पड़ते हैं, तो अगर बूथ लूटा जाएगा तो 3 दिन बाद उस बूथ पे दोबारा रीवोटिंग हो जाएगी, ज्यादा फोर्स के साथ हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि जहाँ पर फोर्स कम होती है वहाँ पर बूथ लूटे जाते हैं। जब उसको पता चला ये लूट गए इस बूथ पे भैया, अब 3 दिन बाद या 4 दिन बाद फिर वोटिंग हो जाएगी। फिर सत्ता कब बनेगी, कब शासन चलेगा, जब बार बार वोटिंग ही होती रहेगी? अगर बैलेट पेपर आएगा तो बहुजनों की सरकार बनेगी, जो देश की 88% आवाम है उसकी सरकार बनेगी। और अगर ईवीएम रही तो यही तानाशाही चलती रहेगी। ये चंद लोग कैसे लड़ेंगे लड़ाई को? चंद लोग है, ये भारत की 88% जनता है। ये पहले किसानों ने भी कहा था, ये भारत की 88% जनता है। अभी बिहार के अंदर जो तेजस्वी यादव और नीतीश की गवर्नमेंट ने जो वहाँ पर जाति जनगणना कराई थी, उस जाति जनगणना में ये क्लियर हो गया है कि भारत के अंदर बहुजन समाज के लोग 88% है और केवल 12% बिहार के अंदर। तो बिहार, आप एक स्टेट से ही हम सब जगह गए। अभी जो आप देखते हो कि जो हम इसको क्या बोलते हैं, आपका एग्जिट पोल आता है ना, कितने लोगों का 5000 लोगों का सर्वे करते हैं और कहते हैं 300 सीट बीजेपी की आ रही है, 400। ये कैसे अनुमान लगा लेते हैं? इस तरीके से राजनीतिक दल आपके साथ नहीं है, आप कुछ लोग यहाँ पर आंदोलन करेंगे तो राजनीति भाई सारी राजनीतिक पार्टी साथ में है। राहुल गांधी ने पहले बोल दिया, दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया, और आपके जितने जो लोग हैं इन्होंने भी क्लियर करके बोल दिया। सब लोगों ने क्लियर करके बोला। अकेले नहीं आपके साथ सड़क पर ये जो जनता है, यही उनको वोट करती है, उन्हीं के लोग हैं जो सारे। ये तो सरकार विरोधी लोग हैं जो सड़कों पर बार बार आ जाते हैं। कभी ये सरकार विरोधी नहीं है, ये संविधानवादी लोग हैं, ये भारतीय संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, ये सच का साथ देने वाले लोग हैं। इसलिए ईवीएम का विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ईवीएम का यहाँ पर आए हैं। तोड़ेंगे, चुनाव आयोग को तोड़ेंगे, मशीनों को फोड़ेंगे। क्योंकि चुनाव, जब ये कानून अपने हाथ में ले रहे, हमारा संविधान खत्म कर रहे हैं। जब ये कानून अपने हाथ में ले तो हमने ले लेंगे। हमारे हाथ में लगता है हमारे हाथ में। डंडा छोटा है लेकिन मोटा है। अच्छा। हाँ, डंडा छोटा है लेकिन मोटा है। सरकार को इलेक्शन कमीशन को ईवीएम मशीन चोर है और चोरों का सरदार जो है वो चुनाव आयोग है। क्योंकि 19 लाख मशीन जो चोरी कर रखी है चुनाव आयोग ने, उसका डाटा नहीं दे रहा है। और जो 400 पार कह रहे हैं वो 400 पार
सरकार जो है वो 19 लाख मशीनों में गेम है। जनता पसंद कर रही है मोदी जी को। कर रही है तो मशीन हटा के, मशीन हटा के और पता लग जाएगा। कह रहा हम लोग बेकार है लोग। अरे सुनो, एक मिनट आप हम पे मत बैठाओ। हम कह रहे हैं कि अगर जनता जी चाह रही है, मोदी जी इतने खूबसूरत है, उनको एक औरत तो मिली नहीं, एक औरत से तो पसंद करा नहीं उसे, एक मिली वो भी छोड़ दी, रंडवा फिर रहा। देश को समर्पित कर दिया देश के किसने कर दिया? अरे देश को खा गया, देश को खा गया लूट के। देश के लिए नहीं रखा पत्नी को, किसको? देश के लिए तो डूब का मर जा, बेच रहा। तो डूब का मर जा। जब पत्नी ने रखा तो डूब का मर जा। प्रधानमंत्री है वो देश के। एक वार्ड का मेंबर नहीं बन सकता। भी मैं लिखवा के देख लो। सब मोदी मोदी कर रहे हैं। अरे एक मोदी अगर हिम्मत है तो एक वार्ड का मेंबर बनकर दिखा दे। कह रहे एक अकेला सबका भारी, काय का भारी है, एक अकेला काय का भारी है। क्या की बात कर रहे हैं वो? अभी है अरे SC ST OBC माइनॉरिटी, इसको वो गैर कानून तौर से झूठे केसों में फंसाए जा रहे हैं लोग। ये ईमानदारी है उसकी। अरे चाचा उनको लोग भगवान समझने लगे हैं। अरे हम क्या मानते भगवान, भगवान कोई मानेंगे उनको भगवान, बाकी कोई जरूरत नहीं है। जो भगवान को हाथ पकड़ के ले जा रहा है उसका घर दिखाना है। ये खाना की भरौरी चल रहा है। आप एक ये बात बताइए, अभी चंडीगढ़ के अंदर इलेक्शन हुआ, चंडीगढ़ के अंदर इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ? एक मेयर का चुनाव हुआ। हरिजन मोदी हरिजन है, हरिजन है। अरे हरि का जना हुआ वो हरि का जना हुआ है, प्रधानमंत्री है वो। हरि का जना हुआ है, हरि का जना हुआ है, वो हरि का जना हुआ भाई। नहीं अब सब नहीं बोल रहे, अब सब नहीं है। हरि का जना बोल रहा अब शब्द है। जब तुम हमारा हरिजन बोल रहे हो, तुम काय के जने हो? अगर हम हरिजन हैं तो तुम काय के जने हुए हो? तुम कौन से हो? भगवान क्या औलाद है तो मोदी कौन है? मैं काय के जने हैं? 400 पार तो हो ही जाएगी अपने आप। जब मशीन जो ठीक नीचे रखो, ये घंटा ऊपर यूं कर रखा है। झंडा तो ऊपर जाएगा, झंडा ऊपर जाएगा आपका चुनाव आयोग पे। अच्छा, ये चुनाव आयोग को तोड़ेगा और मशीनों को फोड़ेगा। मशीनों को तोड़ेंगे, मशीनों को तोड़ेंगे, चुनाव आयोग को तोड़ेंगे, मशीनों को फोड़ेंगे। देश का शासन खराब कर रहे हैं। आज ही करेंगे, अपना जनते का नौकर है। ऐसे ही करेंगे। चुनाव आयोग चोर है, चोर को मारना गुनाह नहीं है। हमारे देश की पुलिस चोरों को पकड़ती है, हम भी चोरों को पकड़ने के साथ देंगे। चुनाव आयोग जो है वो जानबूझ के अभियान चला रहा है देश भर में। 19 लाख मशीन बता देना कहाँ है। अगर ईमानदार है तो मशीनों को एक तरफ कर दे और चुनाव आयोग ऐसे ही चुनाव करवा दे। ये एक बार बताओ, मोदी जी ये कहते हैं, मोदी जी का ये कहना है कि मेरा 56 इंच का सीना है, तो जब आपका 56 इंच का सीना है तो आप डर क्यों रहे हो? जब जनता कह रही है, लाखों की तादाद में कह रही है कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, तो चुनाव क्यों नहीं करा रहे आप? आपके मन में चोर है, आप चोर हैं। और सबूत के साथ कहते हैं, कल चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हुआ, आम आदमी और कांग्रेस ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और उनको 20 वोट मिले और इनको 10 वोट मिले। क्या हुआ? जो वहाँ पर चुनाव अधिकारी था वो 8 वोट कैंसिल कर देता है और वहाँ पर बीजेपी के मेयर को जिता देता है। आप सोचो, ये तो एक मेयर का चुनाव है, ये मेयर का चुनाव है, तब इसमें इतनी धांधली है। बैलेट पेपर की क्यों मांग कर रहे हैं? बैलेट पेपर तो बैलेट पेपर तो भैया बैलेट पेपर से इसलिए मांग करी है क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था तो चोरी पकड़ी गई और ईवीएम से चोरी पकड़ी नहीं जाती, इसलिए बैलेट पेपर हम मांग रहे हैं, इसलिए बैलेट पेपर मांग रहे हैं। तो बूथ अगर लूटेंगे, मैडम एक बात बताओ, एक बूथ पे कितने मतदाता होंगे? 1000, 2000, 5000? वहाँ पे फोर्स कम होगी जब तो लूटेंगे ना। 10 दिन बाद उस बूथ पे दोबारा चुनाव करा लो, रीपोलिंग करा लो और फोर्स लगा लो। ये कोई बहाना नहीं है कि बूथ लूट लिए जाएंगे। ये मशीन के साथ जो गड़बड़ कर रहे हैं ना, ये कोई समय की बचत नहीं कर रहे। क्या समय की बचत है? कांग्रेस के दौर में तो मांग नहीं करी ईवीएम हटाओगे। कांग्रेस ईवीएम लेके आई और बीजेपी, कांग्रेस खुद ईवीएम
ईवीएम से जीती है, इसलिए कांग्रेस इसका सड़क पे आके विरोध नहीं कर रही है। ठीक है, आज राहुल को ईवीएम के खिलाफ यात्रा निकालनी चाहिए, लेकिन वो कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं या जो निकाल रहे हैं। हाँ, हमारे मान्यवर काशीराम जी कहते थे कि भाजपा नागनाथ है और कांग्रेस सांपनाथ है। एक कोबरा है, एक ज्यादा जहरीला है, कम जहरीला है, लेकिन जहरीले दोनों है। और ये जनता के लिए ज्यादा भी भाजपा है, ये देख नहीं रहे आप, भाजपा सबसे ज्यादा जहरीला है। और ये हमारे, एक बात बताइए, जब आपने ये कहा कि भाई हमने आपका राष्ट्रपति बना दिया, अरे राष्ट्रपति तो आपने हमारे रामनाथ कोविंद को भी बनाया था। बताओ दलितों के लिए कौन सा एक काम किया है? और क्या करें? अरे तो मोदी राष्ट्रपति बना दिया, राम मंदिर बना दिया, अरे तो काय के लिए इनको बनाने का फायदा क्या है? 24 का चुनाव अगर ईवीएम से एक बार मान्यवर काशीराम जी से कहा था कि हम आपको राष्ट्रपति बना रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, आपको इतिहास बता दूं, शायद आप उस समय पत्रकार नहीं रहे होंगे, तो अटल बिहारी वाजपेयी से मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, आप मुझे राष्ट्रपति क्यों बना रहे हो? अगर आपको मुझसे इतना प्यार है तो मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। तो ये दलित को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते? अगर तुम हमारे बार बार राष्ट्रपति अरे जो रबड़ स्टैंप है। और एक बार बताओ, जब तुमने राष्ट्रपति बना दिया, आप SC ST OBC के लोग हो और लोगों से प्यार करते हो, तो राम मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं कराया? संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया? अगर ईवीएम से चुनाव होगा 24 का तो क्या? कौन? अरे रामराज क्या है? रामराज देखा है आपने? रामराज में शंभुक जी की हत्या कर दी गई थी। रामराज क्या है? रामराज कुछ भी नहीं है। रामराज अगर राम धरती पे आए थे तो छुआछूत क्यों नहीं खत्म करी? क्यों नहीं हुई? जाति व्यवस्था क्यों बनी? जब प्रभु खुद ही धरती पर आ गए तो वो कहते ना सारे मानव एक समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है। क्यों नहीं बनाया गया? 24 में बताओ ना आप, क्यों नहीं, क्यों हुआ ऐसा? सुन तो लीजिए, 24 में ईवीएम से चुनाव होगा, तैयारी क्या आप लोगों की? तैयारी आप देख नहीं रहे, आप देखो तैयारी। आंदोलन है, ये लोग है ना, RS और बीजेपी के लोग नहीं है, ये पैसे से खरीदे हुए लोग नहीं है। ये अपने परिवार को और घर को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ आंदोलन में शरीक हुए। आंदोलन, बड़ा आंदोलन करेंगे। 25 फरवरी को इससे बड़ा आंदोलन होगा। 25 फरवरी में बैलेट पेपर खत्म नहीं किया गया तो ईवीएम को तोड़ा जाएगा। ईवीएम को तोड़ा जाएगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। चलिए ठीक, तोड़ेंगे, चुनाव नहीं होगा।